मिलन की रुत आई। ओ हो ला 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 ला, ओ चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। आगे आगे है दूल्हा पीछे दुल्हनिया, आगे आगे है दूल्हा पीछे दुल्हनिया, आ पहुंची प्रीतम द्वार पिया मिलन की रुत आई। भैया, बड़े भैया, देखो जैसा आपने कहा मैंने वैसा कर लिया। मैं विवाह करके लौट आया भैया, लौट आया। प्रणाम बड़े भैया, आशीष दो कि मैं अपना जीवन, वैवाहिक जीवन सानंद संपन्नता से बिताऊं। आशीर्वाद है रे, आशीर्वाद देता हूं मरुभूति। और तेरे बड़े भाई के होते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी तुझे नहीं छू सकती। फिर भी यदि कोई संकोच है तो मुझे बताना रे। कमट का नाम सुनते ही परेशानियां 100 कोसों दूर चली जाती हैं। वो यहां का राजा अरविंद जब भय खाता है तो मेरे ही पास आता है। रहे हैं मेरा प्रणाम। आयुष्मान भवे। राजा अरविंद, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। मैं जानता था कि मरुभूति को आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे महलों तक अवश्य आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहां तक आए। कमट, कारण एक ये भी है कि मैं मरुभूति को आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, परंतु राजा अरविंद, परंतु मैं समझा नहीं। मुझे संकोच हो रहा है। पौधनपुर नगरी में संकोच? कमट के रहते हुए संकोच नहीं। बोलो, क्या संकोच है? संकोच ये है कि अभी अभी मरुभूति का विवाह हुआ है और मुझे उसकी आवश्यकता आन पड़ी है। जिसका विवाह हुआ हो उसे तुरंत ही राजकार्य के लिए ले जाना उचित तो नहीं, परंतु मैं व्यवस्था के आगे मजबूर हूं। पड़ोसी राजा ने अपनी सेनाओं का पड़ाव हमारी सीमा के समीप डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके गुप्तचर हमारे इस राज्य की सीमा के अंदर घुसे हुए हैं। मुझे जानकारी मिल नहीं पा रही कि वो राजा संधि करना चाहता है या युद्ध करना चाहता है। तो संकोच को कमट रहने ही नहीं देगा। वह युद्ध के लिए आया हो या संधि के लिए, आप मुझे एक बार आज्ञा दीजिए, वो राजा नहीं बचेगा। आप तो जानते हो मैं हिंसा प्रिय राजा हूं।
मैं नहीं चाहता किसी भी कारण से कहीं पर भी हिंसा हो। मुझे मरुभूति की सूझबूझ पर भरोसा है। वो जो निर्णय लेगा वो शायद ही राष्ट्रहित में और अहिंसक होगा। क्या मतलब? जिस रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं वो रास्ता आपको पसंद नहीं? राजा अरविंद, राजा होने का मतलब ही क्षत्रिय होता है। और जो राजा को देखकर संधि करने की बात सोचे, अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात सोचे, मैं सच कहता हूं उसे राजा नहीं होना चाहिए। जो राजा अपना दल बल, अपना अहम ना दिखा सके वो राजा नहीं हो सकता। राजा क्यों नहीं हो सकता? एक पिता अपने घर का राजा होता है। क्या वो हमेशा युद्ध करता है? नहीं करता। अपने पूरे परिवार का लालन पोषण भोषण करता है। उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान मानकर अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी प्रजा का भला कर सकता है। बस मार्ग सोचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको मरुभूति चाहिए। ठीक है, इच्छा तो मेरी भी नहीं है उसे भेजने की, परंतु फिर भी मैं एक बार मरुभूति से पूछ लेता हूं। मरुभूति, देश को तुम्हारी आवश्यकता है, क्या तुम इस समय पर जा सकोगे? हाँ भैया, यदि एक नगर को बचाने के लिए किसी एक घर की आहुति देनी पड़े तो उस घर को सोचना नहीं चाहिए। एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर, एक शहर की आहुति देने की आवश्यकता पड़े तो सोचना नहीं चाहिए। इस समय इस देश को मेरी आवश्यकता है तो मुझे अपने घर के विषय पर सोचना नहीं चाहिए। मुझे आगे बढ़कर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो क्या कहना चाहता है? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं। चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसमें है मिल जाना, हाँ इसमें है मिल जाना। ओ, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। जाओ 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 जाओ, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। दुल्हनिया, चिंता मत करना, ये महल कमट का महल है। यहां पर भी हवाएं उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रवेश नहीं करती। फिर भी यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो किसी भी समय तुम मुझे बुला सकती हो। और यदि कोई ऐसा कार्य है जो केवल दास दासियों से कराना है तो आप उन्हें भी बुला सकती हैं। परंतु यह मत सोचना कि तुम्हारे पति युद्ध पर गए हैं तो यहां पर तुम अकेली हो। निसंकोच होकर तुम यहां पर रह सकती हो। किसी भी प्रकार का भय अपने मन में नहीं रखना। ठीक है जेठ जी, आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया। मेरी अब ये इच्छा हुई, अभी तक मैं यही सोच रही थी कि अपना घर छोड़कर आई हूँ, इस घर में ये घर अपना है कि नहीं है। परंतु आपकी इन बातों ने मेरे मन का जो संकोच है वो दूर कर दिया। अब ये भी घर मुझे अपना सा लगता है। आप भी मुझे मेरे पिता समान लगते हैं। चिंता मत करना, तुम्हें यहां पर तुम्हारे घर से भी अधिक सुख और भोग की सामग्री मिलेगी। ठीक है,
बाबुल, अभी तेरा आंगन छोड़कर ही आई थी, ये सोचते सोचते कि अब ये आंगन मेरा होगा। क्या जीवन है स्त्री का। जब जन्म लेती है तो पिता के सहारे, जब विवाह होता है तो पति के सहारे, बुजुर्ग होती है तो पुत्र के सहारे। क्या यही जीवन है? पर वास्तव में यही जीवन है। स्त्री का जीवन मर्यादा का जीवन है। जब जब स्त्री मर्यादा को तोड़ती है तब तक उसका जीवन भंग हो जाता है। यदि स्त्री मर्यादा में नहीं रहेगी तो इस संसार में इतनी विषमताएं आ जाएंगी, शायद उनका निवारण ढूंढना मुश्किल है, मुश्किल है। मगर मैं क्या करूं? जो समय मेरे पति ने मुझे देना चाहिए वो इस राजपाट में उनको देना पड़ रहा है। अभी आए हुए मुझे कुछ ही समय हुआ है, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। ये रात मुझसे यहाँ पर सोकर नहीं गुजारी जाएगी। लगता ही नहीं कि मेरी आंखों में निंद्रा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रात जल्दी से सिमट जाए? क्यों मुझे कुछ होनी अनहोनी का आभास हो रहा है? यदि इन्हें युद्ध में ही जाना था तो मुझे मेरे पिता के घर छोड़कर आते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे सब कुछ पराया सा लगता है। ये आंगन मेरा नहीं है, ये दीवारें ये मेरी नहीं है। यहाँ कुछ भी मुझे अपनापन क्यों नहीं लग रहा है? रात भी बढ़ रही है। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना। कौन है? क्या कोई मेरे शयन कक्ष की ओर आ रहा है? कौन है? आवाज दो। कौन है उधर? कौन है वहां? शायद आपको पता नहीं, ये मेरे जेठ कमठराज का महल है। यदि उन्हें आवाज लगाकर बुलाऊंगी तो तुम मरण को प्राप्त हो जाओगे। अभी भी कहती हूं, वापस चले जाओ। फिर कहती हूं, लौट जाओ। उस अंधेरे की परछाई से मुझे मत डराओ। जाओ, चले जाओ। जाते क्यों नहीं? अभी चिल्लाऊंगी मैं। इस प्रकार नहीं जाओगे ना तुम। जेठ जी, जेठ जी, जेठ जी। जेठ जी, जल्दी आइए। कोई मेरे शयन कक्ष की ओर बढ़ रहा है। शीघ्र आइए, शीघ्र आइए। ये देख जेठ जी, आप इस समय पर? रात्रि बहुत हो चुकी है, मैंने आपको बुलाया भी नहीं। आप यहां से चले जाइए। जाने के लिए नहीं आया हूं। जब पहली बार मैंने तुम्हारे चित्र को देखा तभी से उस चित्र को मैंने हृदय में बसा लिया। तुम्हारे पिता के पास मैंने अपने चित्र को भेजा। तुम्हारे पिता ने मेरे भाई के चित्र को भी मंगाया। हम दोनों भाइयों में से तुम्हारे पिता को मेरा छोटा भाई अच्छा लगा, मगर उसने तो तुम्हें देखा भी नहीं। वो भोला भाला मेरी बातों में आ गया। मैंने उससे कहा कि वो कन्या सुंदर है, क्योंकि सीधे हाथ से अगर कमट को कोई वस्तु नहीं मिलती तो वो उसे घुमा कर ले लेता है। दुल्हनिया, तुम मरुभूति की दुल्हनिया नहीं, मेरी दुल्हनिया हो। आ जाओ। नहीं, ये सब पाप है, ये गलत है। आप मेरे पिता समान हो। नहीं, तुम मेरी दुल्हनिया हो और तुम्हें होना ही होगा।
ये सब मेरी सोची समझी रणनीति है। मैंने मरुभूति को बाहर भेज दिया है। अब मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुम्हें अपने महलों तक पहुंचाना था, तुम आ गई हो। आओ आओ, नहीं आओ, नहीं आओ, नहीं आओ, नहीं, मुझे जाने दीजिए, नहीं आओ आओ दुल्हनिया, दुल्हनिया आओ 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 दुल्हनिया, नहीं, नहीं, बचाओ, मेरे घर में दस्यु, जिन पांव से आया है उन्हीं पांव से चला जा। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं कमठ हूं, कमठ। मेरा नाम सुनते ही दुश्मनों के पांव से मिट्टी निकल जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां पांव रखने की? मुझे दस्यु कहता है? अरे तुझसे अच्छा तो दस्यु हूं। कम से कम मैं अपने घर में तो डाका नहीं डालता। तूने तो अपने घर में ही डाका डाल लिया है। कौन है तू? देखना चाहता है? ये ले देख। राजा अरविंद। हाँ, मैं ये खोज में निकला था कि मेरे नगर की सूचनाएं पड़ोसी राजा तक कौन देता है, मगर मैंने देखा कि तुम्हारे महलों के अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। कमठ, तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत बड़ा अनर्थ है। राजा अरविंद, मैंने कभी भी तुम्हारे कार्य में कोई टांग नहीं अड़ाई, इसलिए तुम भी चुपचाप निकल जाओ। ये मेरे घर का मामला है और तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। वाह, मेरे राज्य की सीमा में रहते हो, अपराध कर रहे हो और मुझे ही कहते हो कि मैं चला जाऊं। मैं अहिंसा प्रिय राजा हूं। यह भी मुझे प्रिय नहीं होगा कि मेरी आंखों के सामने अनर्थ हो रहा हो और मैं उसे देखकर चुप हो जाऊं। क्या करोगे तुम? द्वारपालो, बेड़ियों से जकड़ लो इसे और सुबह होते ही गधे पे बैठा कर इसका मुंह काला करना, पूरे नगर में घुमाना, ताकि ये नगर वाले देख सकें कि पौधनपुर नगरी में अपराध की कोई जगह नहीं है। राजा अरविंद, अपने कुत्तों से कह दे कि छोड़ दे मुझे, वरना मैं तेरे पौधनपुर की ईंट से ईंट बजा डालूंगा। जाओ, ले जाओ इसे, लेकर जाओ। राजा जी, जब तक मेरे पति नहीं आते मुझे मेरे पिता के घर पहुंचा दीजिए। क्या कह रही हो बेटी? अभी अभी तुम्हारा विवाह हुआ है। यदि बिना पति के तुम लौटकर अपने पिता के घर जाओगी, क्या सोचेगा वो पिता? क्या बीचेगी उसके हृदय पर कि मैंने कितने लाड़ प्यार और कितने अरमानों से अपनी बेटी का विवाह किया और आज वो अपने पति के बिना कोई पिता नहीं देख सकता। मैं तुझे वचन देता हूं कि जब तक तेरे पति लौटकर नहीं आते, मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखूंगा। राजा जी, सच कहती हूं, मेरा विश्वास उठ गया है। मैंने जिसको अपने मुख से पिता कहा, उसने मुझे अपनी बेटी नहीं माना। कैसे विश्वास करूं कि आप मुझे बेटी बनाकर ले जा रहे हैं तो मैं आपके पास सुरक्षित रहूंगी? बेटी, मेरी आंखों की तरफ देख, और मैंने जो तुझसे मांगा है वो तेरे लिए नहीं,
अपने लिए नहीं, मैंने तेरे पिता के लिए मांगा है कि शायद अभी तो उसकी आंख से आंसू भी नहीं सूखे होंगे, और अभी अगर ये सारी बातें वहां जाकर पता लगेंगी तो सच कहता हूं कि तुम्हारे पिता बहुत दुखी होंगे। इसलिए तुम धीरज धरो और मेरे साथ चलो। तुम चाहो तो मुझे किसी भी प्रकार की कसम दिला सकती हो, तुम चाहो तो किसी मंदिर में ले जाकर वहां पर मुझसे वचन ले सकती हो। मैं सच कहता हूं, तुम्हें बेटी के रूप में स्वीकार करके मैं महलों में ले जा रहा हूं, और जब तक तुम्हारे पति नहीं आते तब तक तुम मेरी धरोहर हो। ठीक है, और कोई उपाय भी तो नहीं है। चलिए। मुंह काला, मुंह काला। अरे मुंह काला, मुंह काला, मुंह काला, मुंह काला। अरविंद के कुत्ते, जब कल कह लेना उससे कि एक दिन मैं लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा। सेनाएं तो मुझसे दूर हो गई, अब मेरे पास केवल एक ही युक्ति बची है कि मुझे तंत्र मंत्र विद्या को और अधिक कर लेना चाहिए, वही मेरे काम आएगी। मैं यहीं उसकी राज्य की सीमा में रहकर मैं एक घोर तप करूंगा, ऐसा यंत्र मंत्र तैयार करूंगा कि मेरी शक्तियों के सामने इस पृथ्वी का कोई मानव नहीं टिक पाएगा। हाँ, प्रारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं। भैया, घर चलो भैया। भैया, आपके बिना मैं अनाथ हो जाऊंगा। जब से पिताजी गए हैं तब से आप ही मेरे हो। चलिए भैया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, आप घर की ओर लौट चलिए। चलिए भैया। चला जाओ यहां से, मेरे कार्य में हमेशा तू ही विघ्न बनता रहा है। जब जब मुझे कोई पद मिलने वाला होता है तब तक तू ही आगे आ जाता है। अभी भी अपने प्राण बचा और लौट जा अपनी नगरी में। भैया, आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। तो ये ले, मर। ये लोग मुझे यहां ढंग से तप भी नहीं करने देंगे। मैं ये सीमा छोड़कर जा रहा हूं घोर भयावह जंगल में। इतना तप करूंगा, जब शक्ति अर्जन कर लूंगा तब लौटूंगा मैं इस पौधनपुर नगरी की ओर। दो भव बीते, बीत गए भवनों, पहुंच गए बनारस नगरी, जहां पे है प्रभु के पास। अरे चलो, अरे चलो, कुंवर के साथ खेलने के लिए चलना है। अरे हम तो आ गए, लेकिन अभी हमारे साथी नहीं आए। साथियों को तो साथ में ले लें। भैया,
ले लो, लेकिन एक काम करना, थोड़ा दूर से खेलना। मतलब ये कि देखो मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता, तो बैठने वाला खेल खेल लेना। वाह, तू दौड़ नहीं सकता, किस लिए नहीं दौड़ सकता? थोड़ा कमजोर हूं। तो दौड़ तो मैं भी नहीं सकता। तू किस लिए नहीं दौड़ सकता? मैं थोड़ा हष्ट-पुष्ट हूं। तो दोनों बैठ के ही खेल लेते हैं। अरे बैठ के खेलेंगे तो बैठे रह जाएंगे। खेल का मतलब है दौड़ दौड़ के खेलना। मित्रों को बुलाते हैं, आओ रे आओ मित्रों। हैं कई मित्र, छोटे छोटे मित्र, ओ मित्र, अरे चलो कुंवर जी को लेने के लिए चलते हैं। हाँ, यहाँ मम्मा के पास कब तक खेलते रहोगे? मेरी उंगली पकड़ के चलना, मैं कहीं गिर जाऊं तो मुझे उठा लेना, ठीक है? चलो चलते हैं। अरे महलों में चलते हैं। चाचा जी, ओ चाचा जी, नाराज हो गए चाचा जी? कोई बात नहीं, चलो आप आ जाओ। अरे कुंवर जी के पास जाना है, कुंवर जी के। हाँ। अरे चलो, कोई बात नहीं, पहले हम कुंवर जी को ले आते हैं, तब तक तुम अपना मन बना लो। हाँ, चलो रे चलो, महल की ओर चलो। हाँ। पारस, ओ बेटा पारस, ज्यों ज्यों बढ़ रहा है त्यों त्यों फिक्र हो रही है कि कोई सुंदर सी सुशील सी कन्या उसके लिए मिल जाए। बस मैं आवाज देने से पहले वो समझ जाए कि उसकी सास को क्या चाहिए और क्या नहीं। हाँ, हे प्रभु, मेरे बेटे को ऐसी दुल्हन देना जिसके सामने सारा संसार देखे कि इस जोड़ी के अलावा और कोई जोड़ी है ही नहीं। हाँ, पारस, चांद तारों तुम्हारी कसम, ऐसा होए जतन, अब तो देखूं बहू की सूरतिया, अब तो देखूं बहू की सूरतिया, मेरे पारस की ऐसी सूरतिया, मेरे पारस की ऐसी सूरतिया। पारस, ओ पारस, बेटा पारस कहाँ है? बच्चों, तुम्हें दिखाई दे रहा है? बताओ कहाँ है? पीछे, अभी देखती हूँ। पीछे कहाँ है? पीछे सही से देखा? नहीं दिख रहा है तुम्हें भी सही से? पीछे होता तो मुझे दिखता नहीं क्या? पारस, ये देखो, अब तुम बड़े हो रहे हो और शरारत करना बंद कर दो, समझे? मैं तुम्हारा विवाह करना चाहती हूँ। माँ, विवाह? ये कैसा विवाह? कौन सा विवाह और किसका विवाह? अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, जैसे जैसे उम्र आती जाएगी विवाह के महत्व को भी समझते जाओगे। हाँ, कुंवर जी, पारस कहाँ जाता है बेटा बार बार? माँ, मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ, बस तुम्हारी बातें सुनते सुनते इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा रह जाता हूँ पता ही नहीं रहता। हाँ, और बेटा विवाह हो जाए उसके उपरांत अपने माता पिता को मत भूल जाना। जैसा स्नेह आज करता है ऐसा ही बाद में करना। और मैं चाहती हूँ जब तेरी बहू आए तो तुम दोनों मिलकर मेरी सेवा करो। बहू से कहूँ कि मेरे पाँव में दर्द है तो बस बहू सुनते ही पाँव दबाने बैठ जाए। बहू से कहूँ कि हाथ में दर्द है तो कहना ना पड़े,
बस सुनते ही हाथ दबाने बैठ जाए। माँ, गलती से गले में दर्द मत बता देना। हाय, कैसी बात कर रहा है बेटा, गले में दर्द होता है क्या? हाँ हाँ, हो सकता है, सर्दियों में कई बार हो जाता है। कुंवर जी, कुंवर जी, पारस हटो, वहां कोई है। अच्छा, तू है रे जयदेव, निकल बाहर। माता जी प्रणाम। ये कैसा प्रणाम है? ऐसा ही करता हूं। ठीक है, क्यों आए हो यहाँ? मेरे बेटे को ले जाने आए हो ना? निकलो यहाँ से। नहीं नहीं माता जी, हम तो आपको प्रणाम करने के लिए आए थे। अब कितनी बार प्रणाम करेगा? पहले प्रणाम किया था, इस बार बताया है। हो गया? हाँ हो गया माता जी, आपको बारंबार प्रणाम। तो अब जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे, फिर? कुंवर जी को लेकर जाएंगे। नहीं जाएगा वो। तुम सुबह को बहुत सवेरे जाते हो और शाम को सूरज ढलने के बाद आते हो। माता जी ये गलती हमारी नहीं है, ये तो सूरज चाचू गड़बड़ करते हैं। हमारे आने से पहले पहले वो छिप जाते हैं। कई बार उनको कहा कि जब खेल पूरा हो जाए तब छिपना, परंतु हमेशा गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो आज तुम जंगल नहीं जाओगे, जो खेलना है वो यहीं पर खेलो। कैसी बातें करती हो माता जी, ये आंगन छोटा है, यहाँ कैसे खेल हो पाएगा। नहीं नहीं, आज तो तुम्हें यहीं खेलना होगा, बस जंगल नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है माता जी, यहीं पर खेल लेते हैं, लेकिन जाने देती तो अच्छा था। नहीं नहीं, आज से नहीं जाने दूंगी। हाँ कुंवर जी क्या करना है? माँ कहती है तो यहीं पर खेलते हैं। माँ का कहना भी बच्चों को मानना चाहिए। जो बच्चे माँ का कहना नहीं मानते, अक्सर उनको चोट लग जाती है। ठीक है, तो खेलो, यहीं पर खेलो। लाओ तो सिक्का तो दे दो। मतलब? अरे पता तो करना पड़ेगा ना, खेल कौन खेलेगा, क्या खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा। माता जी सिक्का दो, पता लगेगा कि पहल किसके आंख पर पट्टी बंधेगी। ठीक है, ये लो। कुंवर जी क्या लोगे? जयदेव, जो सोचना है तुम सोच लो, तुम क्या लोगे? ठीक है, तो मैं तो शेर सिंह की औलाद हूं, शेर ही लूंगा। तो ठीक है, उछालो सिक्का। ठीक है। अरे सिक्का कहाँ है? ओ कमजोर प्राणी। अरे ढूंढ तो रहा हो, पता नहीं कहाँ फेंक दिया। देख ऊपर तो नहीं चिपक गया। चिपकेगा कहाँ से जब मैंने फेंका ही नहीं। अरे फेंकना जयदेव, सिक्का उछाल। अब माताजी उछाल तो रहा हूं, सोचा था उछल जाएगा लेकिन उछला ही नहीं। उछाल, नहीं तो अभी द्वारपालों को बुलवाऊंगी और तुझे उछलवा दूंगी। ठीक है, ये लो। ये हाय हाय, फंस गया। शेर सिंह की औलाद गीदड़ बन गया। बांधो भाई पट्टी, अब मुझे ही बांधो। बैठो भैया जयदेव, बैठो। अरे रे 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 रे, ढंग से बांधो, इसको दिखाई दे रहा है। इसको इधर की आंख से दिख रहा है, दिख रहा है उसको। अरे माताजी, बार बार आपको प्रणाम। आप खेल रही हो? नहीं नहीं, मैं देख तो रही हूं। अगर बोलोगी तो खेलोगी, खेलोगी तो बोलोगी, ये खेल हमारा है। पारस, जरा खींच के पट्टी बांधो, नहीं तो इसे दिखाई देगा। अरे माताजी, अरे माताजी, खींच के हटो, आप पीछे हटो। ठीक है। अरे
आ मेरे हम जोलिया खिले आंखें में चोलिया, बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में, तुझे ढूंढो तो छिप जाए, मैं आऊं ना ना मैं आऊं, आ मेरे हम जोलिया खिले आंखें में चोलिया, बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में, तुझे ढूंढू तो छिप जाए, पर्वत के पीछे जा बैठा, पीपल के पीछे जा ओ चोर पकड़ा गया, अब तो पकड़ा गया, पारस पकड़े गया। कुंवर जी आप बैठो, पट्टी बंधेगी आपको। हाय हाय जयदेव, मेरे बेटे को पट्टी मत बांधो ना, कोई और बांध लेगा। क्यों माता जी? वो मेरा बेटा कोमल है ना। हम क्या आपको लोहे के नजर आ रहे थे? बैठो कुंवर जी, पट्टी बंधेगी अब तो। हाँ बांधो। आजा भाई, कमजोर प्राणी, मेरे पे ऊपर तो तूने बहुत जोर लगाया है, खींच के बांध। नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे की आंखें जरा बहुत ज्यादा कोमल हैं। वाह माता जी, आपके बेटे की आंखें कोमल और हमारी आंखें पत्थर की। और खींचो और खींचो और खींचो, हटो पीछे। अरे जाओ माता जी, आप बोल रही हो, खेल रही हो, बोलो। मैं तो बता रही हूं कि गलत नहीं हो। माता जी ये हम बच्चों का खेल है। हाँ ठीक है, मगर ध्यान रखो, मैं तुम्हें हलवा खिलाऊंगी, पूरी खिलाऊंगी, खीर खिलाऊंगी। माता जी लालच देने की कोशिश मत करो, खेल होगा तो ऐसे ही होगा। उठो कुंवर जी। आ मेरे हम जोलिया खिले आंखें में चोलिया, बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में, तुझे ढूंढो तो छिप जाए, मैं आऊं ना ना आऊं, आ मेरे हम जोलिया अब तो पकड़ी गई, माता पकड़ी गई। हाँ लारे कमजोर प्राणी, पट्टी दे। माता जी, माता जी बैठो। हाँ मैं खेल थोड़ा ही रही हूं। आहा, खेल नहीं रही तो बोल तो रही थी। इसको इधर से दिख रहा है, इसको उधर से दिख रहा है। अब देखते हैं आपको किधर किधर से दिखेगा। बैठो माता जी, बैठो। नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगी। तो फिर एक शर्त है, क्या? हमें जंगल जाने दो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। हाँ आप नहीं भेजोगी तो फिर यहां पर बैठो, खेल पूरा होगा। अब की बार पट्टी आपको बंधेगी। ठीक है, मेरा बेटा जयदेव, मेरा बेटा हलवा खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। मैं मोटा ही ठीक हूं ना, मैं आपका बेटा। बस या तो जंगल जाने दो या पट्टी बंधवाओ। ठीक है, लेकिन एक बात बता देती हूँ, सूरज छिपने से पहले लौट कर आना होगा। हाँ माता जी, सूरज छिपने से पहले लौट कर आएंगे। हाँ हाँ, प्रणाम करो। जय हो जय हो जय हो, माता जी की जय हो जय हो जय हो जय हो। और हाँ, हाथी पर बैठा कर ले जाना उसको। हाँ माता जी। और मैं? तुम मत बैठ जाना। क्यों? हाथी के ऊपर हाथी नहीं बैठते। कैसी बातें कर रही हो माता जी? तो मैं क्या पैदल पैदल जाऊंगा? बैठ जाना, तुम दूसरे हाथी पर बैठ जाना। मैं तो बस यूं ही उपहास कर रही थी। माता जी, उपहास करते करते भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अपनी लाश ही बिछ जाएगी। चलो कुंवर जी चलो।
माता के आंगन में सभी खेल हैं संग में, आगे पीछे घूम रहे हैं पारस जी के संग में। माता के आंगन में सभी खेल हैं संग में, आगे पीछे सुनी पारस प्रभु ने जीवों की करुण पुकार, आया मन में कह दिया अपने मित्र से विचार। मित्र, ये हाथी उस ओर ले चलो। मुझे ऐसा लगता है कोई जीव त्राहिमाम कर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है। जंगल बीच में चलते चलते पारस बाबा हुए खड़े, जंगल बीच में चलते चलते बाबा, बाबा, आपके इन लकड़ियों के ढेर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई जीव त्राहिमाम कर रहा है। उसकी वेदना मुझसे सही नहीं जाती। अपना मौन तोड़िए बाबा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कौन दो बाबा, ये परिचय बताने का समय नहीं है। आपके इस यज्ञ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई जीव जल रहा है, वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आपको सुनाई नहीं देता? क्या मतलब? तो ये कहना चाहता है कि जिन लकड़ियों को मैंने अपने हाथ से धोकर रखा उसके अंदर जीव है? चला जा यहां से। क्यों मेरा यज्ञ बिगाड़ने आया है? जा, लौट जा। बाबा, वो लकड़ी के अंदर जलकर मर जाएंगे। उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें बाहर निकालिए। कौन है तू? मैं अपना परिचय बाद में बताऊंगा। कृपया कर आप उन्हें बाहर निकालिए। तो सुन, तेरे कहे अनुसार यदि उन लकड़ियों के अंदर से कोई जीव निकला तो मैं तेरा क्षेत्र छोड़कर चला जाऊंगा, और यदि नहीं निकला तो तुझे मेरा चिमटा खड़ताल बजाते हुए मेरे पीछे पीछे चलना होगा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु आप देर न कीजिए। अगर आप देर करेंगे तो अवश्य ही मर जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, बता कौन सी लकड़ियों के अंदर? इस लकड़ी के अंदर है? नहीं नहीं, उसके अंदर है। इसके अंदर है? नहीं नहीं, उसके अंदर है। इसके अंदर है? हाँ, उसी के अंदर है। तो ठीक है, ये ले। जो ही कुल्हाड़ा मारा लकड़ी पर, ये जो ही नाग नागिन का जोड़ा निकलने लगा। ओ नमो सीधाणम, नमो आयरियाणम, नमो उभिझायाणम, नमो लोई सव्यसहोणम, नमो अरिहंताणम, नमो सीधाणम, नमो आयरियाणम, नमो उभिझायाणम, हो नमो लोई सव्यसहोणम, बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सीधाणम, नमो आयरियाणम, नमो उभिझायाणम, नमो लोई सव्यसहोणम। ओ पार्श्व की आंखों से आंसू आने लगे, वो नमोकारी मंत्र सुनाने लगे। हे नाग नागिन, मैं तुम्हें बचा तो नहीं पाया, परंतु मैं यही सोचता हूं कि इस नमोकार की ध्वनि से तुम्हें सदगति प्राप्त हो, सदगति प्राप्त हो। कौन है तू? परिचय दे मुझे अपना।
मेरा नाम पारस है। तेरे पिता का नाम? अश्वसेन है। तेरी माँ का नाम? बामा देवी है। तू वही है, तू वही है, मेरे जन्म जन्म का बैरी। तू मरुभूति, मैं कमट। तू मुनि, मैं अजगर। तू देव, मैं नरक गति में। हर जन्म में मैं तुझसे बदला लेना चाहता हूं, परंतु तू बार बार जीत जाता है। आज भी अगर मैं बचनों में बंधा हुआ नहीं होता तो अवश्य ही मैं तेरा नाश कर देता। जा रहा हूं मैं इस समय तेरा क्षेत्र छोड़कर, परंतु तुझसे बदला लिए बगैर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बदला? कैसा बदला? क्यों लेना चाहता है बदला? बदलना ही है तो अपने आप को बदलो। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। जैसा संसार चलता है मैं उनके जैसा नहीं चल सकता। मुझे स्वयं को बदलना है। ऐसा बदलना है कि इस आगावगन के चक्कर से छूट जाऊं। मुझे ऐसा बदलना है कि फिर किसी मां की कोख में मुझे आना ना पड़े। मुझे ऐसा बदलना है कि और किसी पिता को मेरे लिए चिंतित होना ना पड़े। मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है। कुंवर जी, कुंवर जी, चलिए घर की ओर चलिए। सूर्य अस्त हो गया तो माता कल हमें खेलने के लिए नहीं भेजेंगी। चलिए चलिए कुंवर जी, चलिए। प्रभु मन में सोच रहे, तभी अयोध्या नगरी का दूत आता है। जय हो। कहो कैसे आना हुआ? महाराज, सभी राजाओं ने आपके पास अपने अपने उपहार पहुंचाए हैं। हमारे अयोध्या के राजा अधिपति ने भी आपके लिए उपहार भिजवाया है। अपने अश्वतल से बहुत ही सुंदर एक अश्व आपके लिए भेजा है, जो सबसे तेज गति से दौड़ता है। वो आप उपहार में ग्रहण करें। और भी बहुत सी सामग्रियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हमारे राजा तो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए वो सारी सामग्री मैं आपको भेंट करने के लिए आया। मुझे स्वीकार है, परंतु मैं अयोध्या नगरी के विषय पर जानना चाहता हूं। कैसी है अयोध्या? क्या अस्तित्व है अयोध्या का? क्या आप बता सकोगे? राजा जी, अयोध्या के विषय में जितना भी गुणगान किया जाए वो कम ही है, परंतु फिर भी जो शब्द मेरे पास हैं मैं वो आपको सुना देता हूं। ठीक है राजा जी, हमारी अयोध्या अनादिकाल से है। हमेशा वहां पर देवताओं का आना जाना लगा रहता है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ वहां पर उन्होंने जन्म पाया, और जब भोग भूमि समाप्त हो रही थी, सारे संसार को सटकर्म का उपदेश दिया और कर्म योग्य मनुष्य को बनाया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। उनके दो पुत्र, जिन्होंने बहुत ही नाम अपने पिता का रोशन किया, जबकि उनके पुत्रों की संख्या 100 थी, 2 उनकी बेटियां थी। उन बेटियों ने कि उनके पिता का मान सम्मान ऊंचा रहे, उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिता शाश्वत मार्ग क्या है? पिता ने कहा
ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करके जो वैराग्य की ओर बढ़ चले वही शाश्वत मार्ग है। क्या कहा? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु ने कहा कि शाश्वत मार्ग वही है जो ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर अपने कदम वैराग्य की ओर बढ़ा दे। मुझे भी यही मार्ग चुन लेना चाहिए, चुन लेना चाहिए। मैं कौन हूं और कहां से आया, कहां मुझे है जाना, कहां मुझे है जाना। मैं कौन हूं और कहां से आया, कहां मुझे है जाना, कहां मुझे है जाना। मित्र, मित्र, तुम कहां जाने की बातें कर रहे हो मित्र? मुझे कुछ समझ नहीं आता। किधर जाओगे मित्र? तुम कहां जाना चाहते हो? मैं जाना चाहता हूं अपने आत्म कल्याण की ओर। मैं जाना चाहता हूं अपनी आत्मा को जगाने के लिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, बस उसी ओर जाना है। मुझे बढ़ते जाना है, मुझे चलते जाना है। भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। कौन पिता है, कौन है माता, कौन किसी का सगाई। भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। मैं कौन हूं और कहां से आया, कहां मुझे है जाना, कहां मुझे है जाना। इस अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए निकल पड़े और उन्होंने उस कमट के जीव ने शक्तियों को अर्जन किया और वो नीच जाति का देव बना। सभी लोग उसके आते ही उसके आगे नतमस्तक हो जाते। जो उसके सामने नहीं झुकता वो उसको मिटा देता। उसका बहुत ही बड़ा आतंक वहां पर फैल रहा था। एक दिन अपने विमान से वो निकला हुआ जा रहा था। नमो सिद्धाणम नमो नमो वेजायणम नमो लोई नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो जायणम नमो लोई सत्साहणम लग 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 कौन है? कौन है जो मेरे सामने झुकता नहीं? एक नहीं, तीनों लोग झुकाऊंगा मैं। तीनों लोग झुकाऊंगा एक दिन। चल मेरे विमान, इस संसार को देख कि कितना बड़ा है।
जो मेरे विमान को नहीं बढ़ने देती। नीचे जाकर देखता हूं, आज मैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकूंगा। ये तो वही है, मेरे जन्म जन्म के बैरी। यहां मान होकर बैठा है, इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता तुझे मिटाने के लिए। आज मेरे पास शक्तियां हैं, मैं तूफान चलाऊंगा, तू यहां से उठकर भाग जाएगा। तूफान आ गया। इससे भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मोटी सिलाई उठाकर मैं तेरे ऊपर पटकूंगा, अवश्य ही तेरा सर फूट जाएगा। ये ले। कुछ नहीं बिगड़ा, और बड़ी सिला उठाऊंगा, और बड़ी। लगता है इसने भी शक्तियां अर्जन कर ली हैं, मगर मुझसे अधिक नहीं है। इस तरह नहीं मरता तो जल के आगे किसी की नहीं चलती। जल के आगे चलती है तो मेरी चलती है। इतना जल बरसाऊंगा यहां, या तो ये उठ के भाग जाएगा या यहीं पर डूब जाएगा। मेघा, मैं आज क्या हूं तुम्हें। बरसो मेघा, और बरसो। और बरसो। बरसो मेघा, और बरसो। डूब गया रे मेरी, डूब गया, डूब गया रे मेरी, डूब गया, डूब गया रे मेरी, डूब गया। बरसो मेघा, और बरसो, और बरसो मेघा। बरसो मेघा, और बरसो, और बरसो। अभी कांधे तक पानी आया है, बस कुछ ही पलों में डूब जाएगा, डूब जाएगा। ज्यों ही नासिका तक जल आया, नागिन ने अपने नागिन को बतलाया। हे स्वामी, जिन प्रभु के उपकार की वजह से आज हम देवलोक में नाग नागिन पद्मावती धरणेन्द्र बने हैं, आज उन पर उपसर्ग आया है। आओ देवा, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। दौड़ी दौड़ी आई देखो पद्मावती, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बारिश हुई। बरसो मेघा, और बरसो, और बरसो। जिन्होंने हमें नवकार सुनाया, उन पे देवा उपसर्ग है आया, उन पे देवा उपसर्ग है आया। आओ देवा धरणेन्द्र देवा, आओ देवा धरणेन्द्र देवा।
नवकार सुनाया, उन पे देवा उपसर्ग है आया, उन पे देवा उपसर्ग है आया। तुम देवा जरा पीछे से आना, आकर उन पर छत्र बनाना, आकर उन पर छत्र बनाना। आओ असंभव, असंभव। मैं बार बार इससे बदला लेने की कोशिश करता हूं और यह मुझसे बिना बदला लिए ही जीत जाता है। सच यही है कि जिस रास्ते में चला वो गलत था। अगर शाश्वत है तो वो रास्ता यही है जो इनके पास है। हे प्रभु, मैं आज से आपकी शरण में आता हूं। बोलो पारसनाथ भगवान की